वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यानी वन वर्ड जो अनेक शब्दों के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखिए डेफिनेशन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमें मेनली वर्ड्स को समझना है जो अनेक शब्दों की जगह एक शब्द यूज किया जा सकता है। एक तरह से ये वोकैबुलरी का पार्ट है और इसमें शब्दों का मीनिंग समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम पहला वर्ड देख रहे हैं ये है अपना एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप थ्रोन और राइट। यानी किसी थ्रोन को या किसी अधिकार को त्याग देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। ठीक है, पहला नंबर। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? एलियन। एलियन क्या होता है? एलियन का मतलब होता है विदेशी। यानी अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट सिटीजन। यानी एक ऐसा पर्सन जो किसी देश में रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, जिसका वह सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है, उसको हम बोलते हैं एलियन। ALIEN, विदेशी। थर्ड देखिए अपना, थर्ड है एमेचर। एमेचर क्या होता है? अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु परस्यूज एन आर्ट, गेम्स और स्पोर्ट फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो परस्यू करता है किसी आर्ट को या गेम को या स्पोर्ट को आनंद के लिए, प्लेजर के लिए, नॉट फॉर मनी, मनी के लिए नहीं काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं शौकिया, एमेचर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है बेटा एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या है? एम्बेसडर मतलब राजदूत। यानी अ पर्सन सेंट बाय अ किंग और स्टेट टू अनदर गवर्नमेंट। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी राजा के द्वारा या किसी स्टेट के द्वारा भेजा जाता है दूसरे देश में, उसको बोलते हैं बेटा एम्बेसडर, यानी राजदूत। हमने सबका मीनिंग भी दिया है हिंदी में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। नेक्स्ट देखिए एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? विषहर औषधि। यानी जो विष का हरने वाली, विष को, यानी अ मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन और द इफेक्ट ऑफ डिजीज। यानी जो ऐसी मेडिसिन जो किसी पॉइजन के, किसी जहर के असर को कम कर दे या किसी तरह की बीमारी में जहर को कम कर दे, उस दवा को हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट। ANTIDOTE, विष औषधि। ठीक है, नंबर 6 पर है हमारा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोगाणुनाशक। मेडिसिन विच प्रिवेंट्स डिके। एक ऐसी दवा जो डिके को रोकती है, यानी क्षय होने को रोकती है, यानी रोगों से मुक्त करती है, उसको बोलते हैं बेटा एंटीसेप्टिक। ठीक है, ANTISEPTIC, एंटीसेप्टिक, रोगाणु नाशक। नंबर 7 पे है हमारा एंटीबायोटिक। ANTIBIOTIC, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक पदार्थ। यानी जो एक ऐसी मेडिसिन विच डेस्ट्रॉयज बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया को डेस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, उस दवा को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटीबायोटिक। ठीक है, आप देखो डॉक्टर्स के पास जब जाते हो तो वो एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, वही है एंटीबायोटिक, यानी जो बैक्टीरिया के असर को कम करता है, ऐसी दवा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 8 पर है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नास्तिक कौन होता है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस में, यानी अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। वो कहता है कोई भगवान भगवान नहीं है, सब जो कुछ भी है नेचुरल है और साइंस है। जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास न करे उसको बोलते हैं बेटा एथिस्ट, यानी नास्तिक। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर हमारा आता है बेटा एनोनिमस। एनोनिमस होता है गुमनाम। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और द ऑथरशिप, यानी एक ऐसा जिसका कोई नाम न हो, जो अननोन हो, अनडिक्लेयर्ड सोर्स से आया हुआ है, ऐसे को क्या बोलते हैं? एनोनिमस, गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, ANONYMOUS, एनोनिमस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम 10, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होता है? अंतरिक्ष यात्री, ASTRONAUT, अ ट्रेवलर इन स्पेस, यानी जो स्पेस में ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट या अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट पर देखते हैं ऑडियंस। AUDIENCE, ऑडियंस का मतलब होता है बेटा श्रोता। अ ग्रुप ऑफ लिसनर्स, सुनने वाले के ग्रुप को, जो लोग सुनते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं ऑडियंस। ठीक है। नंबर 12 ऑटोबायोग्राफी, यानी AUTOBIOGRAPHY। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी ऐसी कथा जो उस किसी व्यक्ति ने अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखी हो, उसको बोलते हैं बेटा ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, यानी जब व्यक्ति अपने आप लिखता है अपने जीवन के बारे में, तब उसको आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जब कोई किसी दूसरे के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। आगे आएगा, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट 13 पॉइंट पे देखिए बेटा, ऑटोक्रेसी, एक तंत्र। एक तंत्र क्या होता है? गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर्स, यानी एक रूलर होगा जिसके पास अनलिमिटेड पावर होंगी। ऐसे सरकारी व्यवस्था को, शासन की प्रणाली को ऑटोक्रेसी बोलते हैं। जितने भी क्रेसी वाली वर्ड है बेटा, क्रेसी का मतलब होता है शासन व्यवस्था, ऑटोक्रेसी एक तंत्र। ठीक है, अगला देखो 14th बायोग्राफी, जीवन गाथा। अभी मैंने बताया था द लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाई एनीबडी एल्स, किसी के जीवन के बारे में किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई कथा को बायोग्राफी या जीवन गाथा बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट 15 पॉइंट, बायगट। बायगट का मतलब होता है बेटा धर्मांध, यानी अ पर्सन हु होल्ड्स स्ट्रांगली ऑन एन ओपिनियन और बिलीफ इन डिफेंस ऑफ रिलीजन। ये रीजन नहीं है बेटा, रिलीजन है। ठीक है, यहाँ गलती से लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यानी जो धर्म के पीछे अंधा होता है, धर्म को बहुत ज्यादा वरीयता देता है, उसको बोलते हैं बायगट, BIGOT, धर्मांध। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 16, ब्यूरोक्रेसी। देखो बेटा, यहाँ पे भी क्रेसी आ गया। क्रेसी का मतलब अभी बताया था आपको, यानी एक प्रशासन की प्रणाली। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। द गवर्नमेंट चीफली रन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जब गवर्नमेंट के ऑफिसर्स किसी प्रणाली, शासन व्यवस्था को चलाएंगे तो उसको बोलते हैं बेटा ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही या अफसरशाही। ठीक है। 17 पॉइंट पर देखिए बैंकरप्ट, BANKRUPT। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया कौन होता है? अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ पेइंग द डेट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जों को, अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता है, इनकेपेबल होता है, वो अपने कर्ज को अदा नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बेटा क्या? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का एक सिनोनिम और है इंसॉल्वेंट, वो आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर 18 पर चलते हैं बेटा। 18 पॉइंट हमारा कह रहा है
कैनिबल। कैनिबल क्या होता है? नरभक्षक। यानी नरभक्षक कौन होता है? जो पर्सन्स का ह्यूमन फ्लैश को खाए। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव के मांस को खाए उसको बोलते हैं बेटा कैनिबल। CANNIBAL, नरभक्षक। ठीक। अब देखिए 19 पॉइंट। कैरी कैरिकेटरिस्ट। कैरिकेटरिस्ट कौन होता है बेटा? कार्टून बनाने वाला। अ पर्सन हु ड्रॉज कॉमिक पिक्चर्स, यानी जो कॉमिक पिक्चर्स बनाता है उसको कैरिकेटरिस्ट बोलते हैं, यानी कार्टून बनाने वाला। नेक्स्ट 20 पॉइंट देखिए। सेलिबेसी, CELIBACY, यानी सेलिबेसी का मतलब होता है अनमैरिड लाइफ, अविवाहित जीवन को बोलते हैं सेलिबेसी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 21। सीमेट्री। सीमेट्री क्या होता है? CEMETERY। सीमेट्री का मतलब होता है बेटा कब्रिस्तान। द प्लेस ऑफ बेरल्स अदर देन चर्चयार्ड, यानी चर्चयार्ड के अलावा जहां पर जो डेड बॉडीज हैं उनको बिरल किया जाता है, दफनाया जाता है, उस प्लेस को बोलते हैं सीमेट्री, यानी कब्रिस्तान। नेक्स्ट 22 नंबर पॉइंट। 22 नंबर पॉइंट में आता है अपना बेटा सेनेटरी। सेनेटरी क्या होता है बेटा? शताब्दी। शताब्दी क्या होता है? द फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी, यानी 100 ईयर्स का जब एनिवर्सरी पूरी कंप्लीट करती है, 100 साल पूरे करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेनेटरी। ठीक है। सेनेटेनरी, क्लियर, सेनेटरी बोलते हैं। कली। 23 नंबर पॉइंट पर देखते हैं। कली। कली का मतलब होता है सहकर्मी, यानी जो साथ में काम करता है उसको बोलते हैं सहकर्मी। अ पर्सन हु वर्क्स विद एनीबडी हैविंग सिमिलर टास्क, जब एक जैसे काम करने वाले दो लोग होते हैं तो उसको बोलते हैं कलीग या सहकर्मी, साथ काम करने वाला। COLLEAGUE, कलीग। नेक्स्ट 24। कॉन्टेम्परेरी। CONTEMPORARY। कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन। ऑफ द सेम टाइम और एज, एक ही टाइम पर और एक ही एज पर आने वालों को समकालीन या कॉन्टेम्परेरी बोलते हैं। नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स। COSMETICS। कॉस्मेटिक्स का मतलब तो आप जानते हो होंगे ही, सौंदर्य प्रसाधन। द थिंग विच आर यूज टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की ब्यूटी को इंक्रीज करने वाले संसाधनों को या प्रसाधनों को कॉस्मेटिक्स बोलते हैं। ठीक है। नंबर 26। कम्युनल। कम्युनल, COMMUNAL। कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, यानी रिलेटेड टू कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड होने वाली व्यवस्था को कम्युनल या सांप्रदायिक बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 26 तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग 27 पर। 27 पे है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रेडिबल, विश्वसनीय। 28। कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन होता है बेटा विश्वव्यापी। COSMOPOLITAN, कॉस्मोपॉलिटन, इंपॉर्टेंट है बेटा, विश्वव्यापी। अ पर्सन फ्री फ्रॉम द नेशनल अटैचमेंट्स और प्रेजुडिसेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर नेशन को बहुत ज्यादा वरीयता या उसके प्रति प्रेजुडिस नहीं होता है, पूर्व धारणाएं नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं विश्वव्यापी या कॉस्मोपॉलिटन। 29 पॉइंट डी, बहरा। इसको तो आप जानते हो, इनकेपेबल ऑफ लिसनिंग अ साउंड, जो आवाज ना सुन पाए या किसी की वॉइस ना सुन पाए, ऐसे व्यक्ति को डीफ, बहरा बोलते हैं, DEAF। 30 नंबर पॉइंट।
क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम क्या होता है बेटा? शमशान। द प्लेस फॉर सीमेंटिंग, क्रीमेटिंग, बर्निंग टू आशीष ऑफ कॉप्स, यानी जहाँ पर दाह संस्कार लगाया जाता है उस जगह को बोलते हैं बेटा क्रीमेटोरियम, शमशान। 31st पॉइंट, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र या राजतंत्र। द गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब्राहम लिंकन ने इसमें आगे ऐड किया है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए चुनी गई है और लोगों की सरकार होती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र, लोकतंत्र। ठीक, तो 31st तक हम लोग स्टडी कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 32। 32 पॉइंट है हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, DESTINATION, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, यानी जिस प्लेस पर हमें जाना होता है। अ प्लेस फॉर विच अ पर्सन और अ थिंग इज बाउंड, यानी जिस जगह पे आपको जाना बाध्यकारी या बाउंड है या आप जाना चाहते हैं उस जगह को बोलते हैं डेस्टिनेशन या गंतव्य। ठीक। 33 पॉइंट, ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट का मतलब होता है वांटिंग ऑफ रेन, यानी रेन की वांट, यानी जब बारिश नहीं होती है तो उस टाइम को बोलते हैं हम ड्रॉट, DROUGHT। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। इसमें बेटा ध्यान रखना DROUGHT ओ लगा है, ड्रॉट का मतलब सूखा होता है, जबकि अगर हम DRAUGHT अगर कर देंगे इसका मतलब हो जाएगा बेटा घूंट। घूंट समझते हो? घूंट का मतलब एक बार में जितना आप गले से अंदर उतारते हो उसको बोलते हैं घूंट या ड्रॉट, DRAUGHT। इसमें ए है घूंट वाले में और सूखा वाले में ओ है, ध्यान से समझ लो इस चीज को। ठीक है, अगला देखो बेटा 34, एडिबल, EDIBLE, एडिबल का मतलब खाने योग्य, फिट टू ईट और कंज्यूम, किसी चीज जो खाने योग्य है, जो कंज्यूम करने योग्य है उसको बोलते हैं एडिबल, EDIBLE। एडिबल ऑयल होता है, एडिबल फूड होता है, ये सब पैकेट्स पे आपने ये वर्ड्स लिखे देखे होंगे। नेक्स्ट 35, ईगोइस्ट, ईगोइस्ट, EGOIST, ईगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, मतलबी। A selfish person who always thinks of himself, जो हमेशा अपने अपने बारे में सोचता है उसको बोलते हैं ईगोइस्ट या सेल्फिश या स्वार्थी। 36, एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल का मतलब होता है उपयुक्त, फिट टू बी चूजन, यानी जिसको चुना जा सके उसको बोलते हैं एलिजिबल, ELIGIBLE। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक इलेजिबल होता है, ILLIGIBLE, ई की जगह आई रहता है और डबल एल होता है। तो इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, दैट कैन नॉट बी रेड, यानी जिसको पढ़ा ना जा सके, वो आगे आएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, 37 पॉइंट, एल्यूसिडेटेरियन, एल्यूसिडेटेरियन का मतलब होता है व्याख्या करना या एक्सप्लेन, द एक्ट ऑफ थ्रोइंग लाइट ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर उस लाइट डालना यानी प्रकाश डालना या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना, उसको बोलते हैं बेटा एल्यूसिडेशन यानी व्याख्या। 38, एमिग्रांट, EMIGRANT, एमिग्रांट का मतलब होता है उत्प्रवासी, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड सेटल्स इन अनदर कंट्री, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को लीव कर देता है, छोड़ देता है और दूसरे किसी देश में बस जाता है, उसको बोलते हैं एमिग्रांट, EMIGRANT। देखो ध्यान से समझ लो, यहाँ EMI है इसलिए उसको उत्प्रवासी या प्रवासी भी बोल देते हैं, यानी जाने वाला, किसी हमारे देश से जैसे जाके किसी दूसरे देश में बस जाए
उसको बोलते हैं प्रवासी। और इसकी जगह EMI है, ये ध्यान रखना। एक में हो जाता IMMIGRANT, आगे आएगा मैं बताऊंगा। एमिग्रांट का मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये प्रवासी है, वो आवासी हो जाता है, यानी किसी दूसरे देश से हमारे देश में बसने वाला। आगे आएगा मैं बताऊंगा। 39 पॉइंट, एपिडेमिक, महामारी। यानी महामारी तो आप जानते हो, कोरोना आई थी, कोरोना एक महामारी थी। अ डिजीज विच स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, स्प्रेड कर जाती है, उसको बोलते हैं महामारी। ठीक है। नंबर 14, 40वां, एपिटेफ। एपिटेफ क्या होता है बेटा? मृत्यु लेख। एपिटेफ, EPITAPH, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, यानी जो कब्र पे जो शब्द या सेंटेंस लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं बेटा एपिटैफ या मृत्यु लेख। जनरली ये वेस्टर्न कल्चर में होता है और इंडिया में भी होता है। जो एपिटैप्स होते हैं हमारे यहाँ पे तो नाम लिखवा देते हैं, फलाना, उसके पिताजी का नाम फलाना, उसकी डेट ऑफ ब्यूरल है ना, दफनाने की डेट भी लिखवा देते हैं। तो यहाँ पर अलग सिस्टम है और वेस्टर्न कंट्रीज में पूरा एक लेख लिखा जाता है, उसके जीवन के बारे में कोई पर्टिकुलर बात होती है, वो उसकी टॉम्ब पर या ग्रेव पर लिखा जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं बेटा एपिटैफ, EPITAPH। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मुझे लग रहा है आप समझ भी रहे होंगे। जो वर्ड्स आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनको सीखना भी बहुत जरूरी है। तो एपिटैफ हम 40 तक देख चुके हैं, मृत्यु लेख तक। अब हम लोग आते हैं 41। 41 पर आता है बेटा हमारा एक्सपोर्ट, यानी निर्यात करना। थिंग्स विच और आर्टिकल्स सेंट टू अनदर कंट्री, यानी ऐसी चीजें या वस्तुएं जो दूसरे देश में भेजी जाती हैं, तब हम उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, निर्यात करना। ये तो लगभग सब लोग जानते होंगे। 42, एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है? EXTEMPORE, अचिंतित, यानी जो पहले से चिंतन किया हुआ नहीं है। स्पोकन और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी जो बिना पहले से तैयार किया हुआ कोई भी स्पोकन बात है या कोई भाषण है, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। विदाउट एनी प्रिपरेशन, या बिना किसी तैयारी के, अचिंतित, जिसके बारे में कोई बिल्कुल भी चिंतन या मनन नहीं किया गया है, बिना सोचे समझे बोलने को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है। 42, फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, यानी विच कैन और विच में कॉज डेथ, जो डेथ भी ला सकता है, उसको बोलते हैं फैटल, FATL, घातक। 42, फैटलिस्ट, भाग्यवादी, यानी फेट से बना है, FATALIST, फैटलिस्ट, भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है, इसलिए फैटलिस्ट, भाग्यवादी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, बड़े कहते रहते हैं भाग्य में नहीं था, अरे उसका भाग्य बड़ा अच्छा है। भाग्य किसी का कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है। मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, आदमी स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। जैसे काम करोगे, जैसा मेहनत करोगे, जैसा प्रयास करोगे, वैसे बन जाओगे। भाग्य भाग्य वैसे जनरली होता नहीं कुछ। ठीक है। फिगर। फिगर का मतलब आकृति, ये तो आप जानते हो। स्पेस एनक्लोज्ड बाय लाइंस, आकृति, ये तो सब जानते हैं। 46, फंगिसाइड, फंगस की हत्या। जहां पे देख लो CIDE, साइड आ जाए बेटा, साइड का मतलब हत्या करना या नष्ट करना या खत्म करना। मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉयज फंगस, फंगी या फंगस, जो फंगस को हटाने वाली, मिटाने वाली दवा को क्या बोलते हैं? फंगीसाइड। 47, फॉरेनर, विदेशी। विदेशी कौन होता है बेटा? अ पर्सन ऑफ अनदर कंट्री, जो दूसरे देश का रहने वाला है, सब जानते हो फॉरेनर। जर्मीसाइड, जर्म की हत्या करने वाला, की जीवाणुनाशक, है ना। मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉयड जर्म्स, जो जर्म्स को मिटाए, ऐसी मेडिसिन को जर्मीसाइड। 49, ग्लटन, पेटू, GLUTTON, ग्लटन का मतलब पेटू होता है। पेटू मतलब वन हु ईट्स टू मच, या वन हु ओवर ईट्स, बहुत ज्यादा खाता है कोई व्यक्ति, उसको बोलते हैं ग्लटन।
पेटू, हर वक्त खाने में लगा रहता है। 50 होमिसाइड, नर हत्या यानी मनुष्य की हत्या, द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या को होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है बेटा। 51 ऑनरेडी, HONORARY, ऑनरेडी का मतलब होता है बेटा अवैतनिक, यानी बिना वेतन के काम करने वाला, यानी ऑफिस विदाउट पे और एमोल्यूमेंट, यानी जो बिना किसी देय के, बिना कुछ दिए या बिना कुछ लिए काम करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं ऑनरेरी या अवैतनिक। ठीक, चलिए बेटा, यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टूड वेल, अच्छे से समझ गए होंगे ऑनरेडी तक, 51 तक अवैतनिक। अब हम लोग आते हैं बेटा 52। 52 पर अपना है इग्नोरेंट, अनविज्ञ, अज्ञानी, अ पर्सन हु लैक्स इन नॉलेज, जिसको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको बोलते हैं बेटा इग्नोरेंट, IGNORANT, इग्नोरेंट। ठीक है। 53 इलीगल, ILLEGAL, गैर कानूनी, इलीगल तो जानते हो, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कानून के विपरीत काम करने वाला या कानून के विपरीत काम को बोलते हैं इलीगल। 54 इनएसेसिबल, इनएसेसिबल, ININACCESSIBLE, अगम्य, यानी जिसको प्राप्त नहीं या जिस पर पहुंचा न जा सके, विच कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पहुंचा न जा सके उस जगह या उस चीज को अगम्य, जिसे एसेस न किया जा सके, पकड़ा न जा सके, लिया न जा सके, उसको बोलते हैं बेटा इनएसेसिबल या अगम्य। एसेसिबल से बना है, एसेसिबल में इन लगा के उसका अपोजिट बना दिया। 55 इनविंसिबल, विंसिबल से बना है, इन लगा के इसको भी अपोजिट बनाया गया है। विंसिबल मतलब जिसको जीता जा सके, इनविंसिबल का मतलब जिसको जीता न जा सके, INVINCIBLE, अजेय, जिस पे जय न प्राप्त की जा सके, जिसको जीता न जा सके, विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको जीता न जा सके, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। 56 ये आ गया बेटा इमिग्रांट, IMMIGRANT, अभी बताया था एमिग्रांट, एमिग्रांट का अपोजिट होता है इमिग्रांट, इसमें IMMI हो गया, उसमें क्या था EMI था, तो EMIGRANT आएगा तो मतलब प्रवासी, IMMIGRANT आएगा तो मतलब आवासी, अ पर्सन हु कम्स, जो आता है, एज ए परमानेंट रेसिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री, जो किसी दूसरे देश में आके बस जाता है, अपने देश में आकर बस जाता है, उसको बोलते हैं आवासी या इमिग्रेंट। ठीक है। 57 इनऑडिबल, ऑडिबल से बना है बेटा, ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, इनऑडिबल का मतलब विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना न जा सके, अश्राव्य, उसको बोलते हैं इनऑडिबल। श्रव्य से बना है बेटा, श्रव्य मतलब सुनने योग्य, अश्राव्य का मतलब जिसे सुना न जा सके। 58 इनक्रेडिबल, INCREDABLE, सॉरी, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास न किया जा सके, जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो, उसको बोलते हैं बेटा इनक्रेडिबल। ठीक है, अविश्वसनीय। 59 इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील, दैट कैचेस फायर इजीली, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, उसको इनफ्लेमेबल बोलते हैं। फ्लेमेबल से बना है बेटा ये, इनफ्लेमेबल, अत्यधिक ज्वलनशील, दैट कैचेस फायर इजीली, जो जल्दी से फायर को पकड़ ले, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप यू अंडरस्टूड अप टू 59। अब नेक्स्ट पर आते हैं बेटा 60 पॉइंट। 60 पॉइंट है हमारा इनएडिबल, अखाद्य, ये आ चुका है पहले भी। थिंग अनफिट फॉर ईटिंग, यानी जिसको खाया ना जा सके, अखाद्य।
एडिबल आया था वहां, सॉरी, यहाँ पर आया इनएडिबल, अखाद्य, जिसे खाया न जा सके, उसको बोलते हैं इनएडिबल। एडिबल अभी हमने बताया था पहले, खाने योग्य। 61, इलिजिबल, अभी ये भी मैंने पहले बताया था आपको। इलिजिबल, ILLEGIBLE, इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा न जा सके, विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा न जा सके उसको बोलते हैं बेटा अपठनीय। क्लियर। 62, इलिटरेट, ILLITERAT, इलिटरेट का मतलब होता है बेटा निरक्षर या अनपढ़। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो न रीड कर सकता है और न राइट कर सकता है, उसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, अक्षर को नहीं पहचान सकता है, उसको बोलते हैं बेटा इलिटरेट, निरक्षर या अनपढ़। नेक्स्ट 63, इन इनइमिटेबल, इमिटेबल से बना है। इमिटेबल का मतलब जिसको इमिटेट किया जा सके, जिसकी नकल की जा सके। इनइमिटेबल मतलब अनोखी या विचित्र, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड और कॉपीड, जिसकी नकल न की जा सके, उसको बोलते हैं इनइमिटेबल, अनोखी, जिसको नकल नहीं की जा सकती, अद्भुत। 64, 64 देखिए बेटा इन्फेंटिसाइड, देखो साइड जितनी भी CIDE आ जाए, साइड का मतलब होता है हत्या। इन्फेंट से इन्फेंटिसाइड बना है, शिशु हत्या। द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट सून आफ्टर बर्थ स्पेशली विद मदर्स कंसेंट, यानी ये जस्ट जन्म के बाद माँ की कंसेंट से जब किसी बच्चे की हत्या की जाती है, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। 65, इनकॉरिजिबल, INCORRIGIBLE, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, यानी जिसमें संशोधन न किया जा सके, जिसको सुधारा न जा सके। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट न किया जा सके, उसको बोलते हैं बेटा इनकरेजिबल, असंशोधनीय, जिसका संशोधन नहीं हो सकता। 66, इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, यानी जिसको मिटाया ना जा सके। विच कैन नॉट बी इफेक्टेड, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको बोलते हैं इनडेलिबल, अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके। ठीक है। 67, इनफॉलेबल, इनफॉलेबल, INFALLIBLE, इनफॉलेबल, अचूक, यानी जो चूक नहीं सकता। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल, INFALLIBLE। ठीक है। 67 हो गया। अब हमारा आता है 68, इंसॉल्वेंट, ये तो अभी आया था, बैंकरप्ट, दिवालिया, पहले बताया था, उसी समय हमने बताया था इंसॉल्वेंट का मतलब भी दिवालिया होता है। अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को अदा नहीं कर सकता, डेट को अदा नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं दिवालिया, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। इसके लिए बैंकरप्ट वर्ड भी यूज किया जाता है। 68 दिवालिया तक हम लोग सीख लिए। अब हम लोग आते हैं 69, 69 पर है हमारा इंसॉल्युबल। अनसॉल्युबल का मतलब जो घुलनशील नहीं है, अघुलनशील, दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन अ फ्लूइड, जो किसी फ्लूइड में घुल ना पाए, उसको बोलते हैं इंसॉल्युबल। केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे इस वर्ड को। 70, इनविंसिबल, ये पहले भी आ चुका, INVINCIBLE, अजेय, जिसको जीता ना जा सके। टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, यानी इतना स्ट्रॉन्ग कि जिसको हराया ना जा सके, जिसपे विजय न प्राप्त की जा सके, उसको बोलते हैं इनविंसिबल, अजेय। नेक्स्ट, इर्रेपरेबल, 71, इर्रेपरेबल का मतलब होता है अपूर्णनीय, जिसको पूरा न किया जा सके। IRREPARABLE,
RABLE, अपूर्णीय, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, यानी जिसको रिपेयर न किया जा सके उसको बोलते हैं इर्रिपेयरेबल। 72, लेबोरेटरी, जानते हो प्रयोगशाला, अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर होते हैं, उस जगह को लेबोरेटरी बोलते हैं। लाइब्रेरी भी जानते हो, पुस्तकालय, जहाँ पर बुक्स रहती हैं। 74, मर्सिनरी, भाड़े का, यानी अ पर्सन वर्किंग ओनली फॉर मनी और रिवार्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है उसको मर्सिनरी बोलते हैं। MERCENARY, भाड़े का, ठीक है। भाड़े के सैनिक भी होते हैं जो दूसरे देशों में लोग पैसा दे के भेज देते हैं। 75, लिंग्विस्टिक, LINGUISTIC, भाषाविद, यानी द पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कई सारी भाषाओं का ज्ञान है, कई सारी भाषाएं जानता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक। 76, मार्टियर, शहीद, वन हु undergoes penalty of death or suffering for any great cause, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी महान कार्य के लिए डेथ तक को प्राप्त कर लेता है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा शहीद, न्यौछावर होना, देश के लिए शहीद होना, मार्टियर, MARTYR। 77, मिनिस्क्रिप्ट, हस्तलिपि, यानी अ हैंड रिटन बुक और डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो या बुक जो किसी के द्वारा हाथ से लिखी गई है उसको बोलते हैं बेटा मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, MANUCRIPT। नेक्स्ट 78, मालेबल, MALLEABLE, मालेबल का मतलब लचीला, विच कैन बी बीटन इनटू न्यू शेप्स, यानी उसकी नई नई शेप बन सकती हैं, एक ऐसी चीज जिसकी नई नई शेप या आकृति बन सकती है उसको बोलते हैं मालेबल, MALLEABLE। मालेबल का मतलब होता है लचीला, लचीला, यानी जो अलग अलग रूप ले ले, अलग अलग तरह से ढल जाए, ऐसी चीज को मालेबल या लचीला बोलते हैं। 78 तक हम लोग स्टडी कर लिए हैं। अब हमारा आता है 79, मैक्सिम, मैक्सिम का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल, अ जनरल प्रिंसिपल ड्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक जनरल प्रिंसिपल, जनरल धारणा जो एक्सपीरियंस से बनती है। बेटा यहाँ प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, PRINCIPLE होगा ये तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाली लिखी है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट देखो 80, मिसैंथ्रोपिस्ट, MISANTHROPIST, मिसैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव द्वेषी, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी मानव जाति से घृणा करता है उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, मानव द्वेषी। 81, मॉर्चरी, शवगृह, MORTUARY, मॉर्चरी, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहाँ डेड बॉडीज को कीप किया जाता है, रखा जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्चरी या शवगृह। 82, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, NEPOTISM, नेपोटिज्म क्या होता है, गिविंग प्रेफरेंस ओनली टू वंस रिलेटिव्स, जब कोई व्यक्ति अपने केवल रिश्तेदारों को किसी लाभ पहुंचाने के लिए प्रेफरेंस देता है उसको बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजा बाद। ये इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है जो कि बहुत गलत है, इससे जो प्रतिभा को बहुत लॉस होता है, जीनियस लोग जो होते हैं उनको बहुत लॉस होता है, इंटेलिजेंट लोगों को हानि पहुंचती है इससे, नेपोटिज्म से, भाई भतीजावाद से। दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। 83, नॉनसेंस, बकवास, ये तो जानते हो, टॉक और एक्ट दैट इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस बात या कोई काम हो उसको बोलते हैं नॉनसेंस। 84, नोटोरियस, कुख्यात, वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, यानी दुर्काम के लिए, बुरे काम के लिए जो आदमी जाना जाता है उसको बोलते हैं बेटा नोटोरियस, NOTORIOUS।
ये एक्चुअली फेमस का अपोजिट है। फेमस का एंटोनिम है नोटोरियस। फेमस का मतलब होता है विख्यात और नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। कुख्यात, विख्यात नहीं होता, ये कुख्यात होता है। गलत काम के लिए जो आदमी जाना जाता है, फेमस हो जाता है, जिसकी बात, कोई बुरी बात चारों तरफ फैल जाती है, उसको नोटोरियस बोलते हैं। 85 नैरो, सकरा, जानते हो सब, विच इज नॉट वाइड, जो चौड़ा नहीं है, खुला नहीं है, सकरा, नैरो स्ट्रीट, सकरी गली बोलते नहीं। ऑब्सलेट, OBSOLET, ऑब्सलेट, अप्रचलित, नो लॉन्गर इन यूज, जिसको बहुत लंबे समय से यूज नहीं किया गया है। अप्रचलित होता है, यूज नहीं किया जाता, प्रचलन में नहीं लिया जाता, उसको बोलते हैं ऑब्सलेट। OBSOLET। ऑब्सलेट का मतलब होता है बेटा जिसको यूज ना किया गया हो, नो लॉन्गर इन यूज। क्लियर? तो 86 तक हमारे इस पेज पर हो गए। अब हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं मानता हूं कि आप थोड़ा समझ रहे होंगे, मैं थोड़ा स्पीड में तो कर रहा हूं, लेकिन बेटा जरूरी भी है। चीजें मीनिंग की तरह हैं, बस थोड़ा समझते चलिए, समझते चलेंगे तो आपको इजी रहेगा याद करना। 87 ओमनी पोटेंट। ओमनी का मतलब सर्व, सर्व से होता है। इसमें देखो कई सारे हैं, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी वरस, और 90 पे देखिए ओमनीशिएंट। ओमनी का मतलब सर्व, देखो सब में सर्व लगा है। ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान, हैविंग इनफाइनाइट पावर, यानी जिसके पास अनंत पावर होती है, अनंत शक्तियां होती हैं, उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान या ओमनीपोटेंट। दूसरा देखो ओमनी प्रेजेंट, यानी जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, सर्वव्यापी, जो हर जगह पाया जाता है, प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मिल जाए, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी वरस, वरस का मतलब होता है खाना, भक्षण करना, सर्वभक्षी, OMNIVOROUS, ओमनीवरस। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाए, उसको बोलते हैं ओमनीवरस या सर्वभक्षी। ओमनीसिएंट, सिएंट का मतलब वन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञाता, ये यहाँ सर्वत्र नहीं होगा, सर्वज्ञाता, यानी जो सब कुछ जानता है, जिसको हर चीज का ज्ञान है, उसको बोलते हैं बेटा वन हु नोज एवरीथिंग, यानी ओमनीसिएंट। ठीक। 91 ओपेक। ओपेक का मतलब धुंधला या अपारदर्शी, जिसमें आर पार न दिखाई दे, OPAQUE, अपारदर्शी, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसमें होके दिखाई न दे, उसको बोलते हैं ओपेक, अपारदर्शी या धुंधला। 92 ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी होना बहुत जरूरी है जीवन में। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो चीजों की ब्राइट साइड देखता है, किसी भी चीज में उसको पॉजिटिविटी दिखती है, हर चीज में उसको पॉजिटिविटी दिखती है, वो आशा रखता है कि अच्छा होगा, बेटर होगा, आज से बेटर होगा, कल और अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति को ऑप्टिमिस्ट या आशावादी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उल्टा होता है पैसिमिस्ट, निराशावादी, उसको हर चीज में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, उसमें डार्क हो जाएगा पैसिमिस्ट में, ऑफ थिंग्स, यानी निराशावादी। आगे आएगा बताएंगे। 93 ऑर्फन, अनाथ, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माँ बाप दोनों डेड हो गए, मर गए, उसको बोलते हैं ऑर्फन, ORPHAN, अनाथ। 94 ऑर्चार्ड, बगीचा, ये सब जानते हो, गार्डन कंटेनिंग फ्रूट ट्रीज, जहाँ पे फलों के पौधे लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड। ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, ORTHODOX, होल्डिंग कन्वेंशनल बिलीफ स्पेशली इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, खासकर धर्म के मामलों में जो व्यक्ति कट्टरपंथी होता है, जो किसी एक धर्म को बहुत ज्यादा वरीयता देता है, उसको रूढ़िवादी या ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। 95 तक आई होप यू अंडरस्टूड वेल। अब हम लोग चलते हैं 96 पर।
चलिए बेटा, 96 पर है हमारा पैरासाइट। PARACIT। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, यानी जो दूसरों पे जीवित रहता है। एनिमल और प्लांट लिविंग ऑन और इन another one and getting its food from it। यानी एक ऐसा जीव या कोई प्लांट जो किसी दूसरे जीव के अंदर या जीव के ऊपर, या ऐसा प्लांट जो किसी पेड़ के ऊपर उसी दूसरे के पेड़ से या प्लांट के से या जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं बेटा पैरासाइट या परजीवी। जो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रह के जीता है, उसी का खाना खाता है, उसी के बनाए हुए भोजन को पाता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट या परजीवी। 97 पैट्रियोट, देशभक्त। वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसको पैट्रियोट या देशभक्त बोलते हैं। PATRIOT, पैट्रियोट। 98 पेडेस्ट्रियन, पथिक। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पथिक। PEDESTRIAN, पथिक। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है, जो किसी रास्ते पर पैदल चलता है, उसको बोलते हैं बेटा पथिक, पेडेस्ट्रियन। 99 पैसिमिस्ट। अभी हमने ऑप्टिमिस्ट में बताया था ये आपको। PESSIMIST, निराशावादी। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, अभी बता दिया ये था। नेक्स्ट देखो बेटा, फिलेंथ्रोपिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव प्रेमी। देखो फिलेंथ्रोपिस्ट का अपोजिट हम पहले अभी बता चुके हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट। वहां मानव द्वेषी था, जो मानव जाति से द्वेष करता था, घृणा करता था। ये फिलेंथ्रोपिस्ट है बेटा। PHILANTHROPIST। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति को प्रेम करता है, उसको बोलते हैं मानव प्रेमी या फिलेंथ्रोपिस्ट। 101 पिलग्रिम, धार्मिक यात्रा। वन हु गोस ऑन अ जर्नी टू अ होली प्लेस, जो किसी धर्म या किसी होली प्लेस पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को पिलग्रिम बोलते हैं, धार्मिक यात्री। 102 पोलेंड्री, बहुपति प्रथा। POLYANDRY, द कस्टम, यानी ऐसी प्रथा, ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, यानी एक समय किसी फीमेल के जब एक से अधिक हस्बैंड होते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस प्रथा को बोलते हैं पोलेंड्री या बहुपति प्रथा। इसी का बेटा अपोजिट है पोलोगेमी। POLYGAMY, आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। पोलोगेमी वैसे आएगा नहीं, लेकिन आप यहाँ समझ लो, क्योंकि 20 वाले यहाँ पर खत्म हो गए। POLYGAMY, पोलोगेमी का मतलब होता है बेटा बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा, पोलोगेमी, इसी का अपोजिट है पोलेंड्री का। 103 नेक्स्ट देखते हैं, रेडिकुलस, हास्यास्पद। REDICULOUS, हास्यास्पद, यानी अ थिंग और एक्ट कॉजिंग अम्यूजमेंट, ऐसी बात या कोई चीज जो अम्यूजमेंट क्रिएट करे, उसको बोलते हैं हास्यास्पद या रेडिकुलस। नेक्स्ट 104 पॉस्थुमस, वेरी इंपॉर्टेंट। POSTHUMOUS, पॉस्थुमस क्या होता है बेटा? अ चाइल्ड born after the death of his or her father। इट्स नहीं लगेगा यहाँ, his और her आएगा, या तो his आएगा या her आएगा। यानी ऐसा बच्चा जो उसके फादर की डेथ के बाद जन्मा होता है, यानी जब उसके फादर एक्सपायर होते हैं तो वो अपनी मम्मी के पेट में होता है, उसके बाद जिसका जन्म होता है उसको बोलते हैं बेटा पॉस्थुमस। POSTHUMOUS, पिता की मृत्यु के बाद जन्मे बच्चे को बोलते हैं पॉस्थुमस। 105 श्राइन, श्राइन का मतलब मंदिर भी बोल सकते हैं या कोई पवित्र स्थान। द टॉम्ब ऑफ ए सेंट, किसी सेंट की टॉम्ब को बोलते हैं श्राइन। ठीक है बेटा, 105 तक हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग लेते हैं 106
106 पर आता है बेटा स्पेंड थ्रिफ्ट, उड़ाऊ। स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है? SPEND स्पेंड थ्रिफ्ट, अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसे को बहुत बेतरगी से खर्च करता है या उड़ाता है, स्पेंड करता है, खर्च कर देता है। उड़ाऊ यानी स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो पैसे को पानी की तरह बहाता है, ऐसे समझ लो उड़ाऊ। ऐसे लोगों के पास पैसा बेटा रुकता भी नहीं है, वो चाहे जितना पैसा हो उनको दे दो आप, या वो कमाए, सब बर्बाद कर देते हैं, सब नष्ट कर देते हैं। 107 स्पोक्समैन, प्रवक्ता, द पर्सन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो किसी दूसरे के बिहाफ पर बोलता है उसको बोलते हैं स्पोक्समैन, प्रवक्ता। 108 सुसाइड, आत्महत्या, सब जानते हो इसको, किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ। 109 टीटाटोलर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टीटाटोलर, चाय कक्ष, वन हु टोटली एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक लिक्वर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से मादक द्रव्यों से या अल्कोहल से दूर रहता है, उसको बोलते हैं बेटा टीटाटोलर, यानी जो बिल्कुल मादक द्रव्यों से दूर रहने वाला। इसको देखिए एग्जैक्ट हिंदी कुछ नहीं है, इसकी चाय कक्ष ही मिलेगी। जो नशा से दूर रहता है, जो किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करता है, उसको बोलते हैं TEETOTALLER, टीटाटोलर। 110 थीस्ट, ये एथीस्ट का बेटा इसका अपोजिट है, थीस्ट का एथीस्ट, THEIST, आस्तिक, यानी वन पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है, कहता है भगवान है कहीं ना कहीं, उसको बोलते हैं थीस्ट, THEIST, आस्तिक। और इसका अपोजिट होता है एथीस्ट, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है, जो पहले आ चुका है। नेक्स्ट 111 टिमिड, डरपोक, TIMID, पर्सन हु लैक्स ऑफ करेज, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर करेज नहीं होता, साहस की कमी होती है, लैक ऑफ करेज होता है, उसको टिमिड बोलते हैं, डरपोक, है ना, चिकन हार्टेड भी बोल देते हैं। 112 ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, TRANSPARENT, पारदर्शी, द थिंग थ्रू विच अनदर थिंग कैन बी सीन, जिसमें होके आर पार दिखाई दे, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। 113 एनोनिमस, अनोनिमस क्या होता है? UNANIMOUS, अनोनिमस या यूनानिमस भी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है एक मत, ऑफ वन माइंड और ओपिनियन, एक ही विचार या एक ही ओपिनियन पर सबकी सहमति बनना, उसको बोलते हैं यूनानिमस, एक मत या अनोनिमस। 114 अनकॉन्कर्ड, अजेय, कॉन्कर न किया जा सके, जैसे UNCONQUERED, अनकॉन्कर्ड, दैट इज डिफिकल्ट टू बी डिफीटेड और कॉन्कर्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको हराना बहुत ही मुश्किल हो, उसको बोलते हैं बेटा इन अनकॉन्कर्ड, अजेय, जिसको जीता ना जा सके। अब हम लोग लास्ट पेज पर आ गए हैं बेटा, ये लास्ट है अपना। 115 अनबिलीवेबल, यानी जिस पर बिलीव न किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, अविश्वसनीय। यूजरर, यूजरर क्या होता है बेटा? सूद खेर, खोर। USURER, a person who lends money at a very high rate of interest, यानी जो सूदखोर होते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई रेट पर ब्याज पर पैसा देते हैं, उनको बोलते हैं बेटा यूजरर, USURER, सूदखोर। 117 वेजिटेरियन, तुम जानते हो शाकाहारी, जो केवल वेजिटेबल्स खाता है, वन हु ईट्स और लिव्स ऑन वेजिटेबल्स। वेटरन 118 वेटरन, VETERAN, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं वेटरन, लंबा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वेटरन बोलते हैं। विडो,
विधवा, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, सब जानते हो, उसको विधवा बोलते हैं जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं। विडोअर इसका अपोजिट होता है WIDOWER, विडोअर, विदुर, अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी वाइफ मर जाती है उसको विदुर बोलते हैं। लास्ट अपना है जू, जू तो सब जानते हो, चिड़ियाघर, अ प्लेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स आर केप्ट, यानी ऐसा जगह जहाँ पर बर्ड्स को और एनिमल्स को पाला जाता है या रखा जाता है। इस तरह से बेटा हमारे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड। मुझे आशा है कि आप कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। ये तुम्हारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है, इसलिए आप सभी लोग शुरू से लेकर एंड तक इसको देखिए और समझिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में पूछ लीजिए आपको कोई डाउट हो किसी वर्ड पर, या आपको वीडियो पसंद आया तो हमें भी